अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास सेकंड हिंदी का अध्याय 4 पढ़ेंगे, सच्ची पूजा। ये एक शिरकिया कहानी है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए शिरक से और दूसरों की भी हिफाजत फरमाए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं, इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। रामू और राघव दो मित्र थे, दोस्त थे, आपस में बहुत प्रेम करते थे। एक दिन रामू ने राघव को मंदिर जाने के लिए कहा। मंदिर गांव से दूर था, लेकिन राघव ने वहां जाने के लिए हाँ कह दिया। आप दोनों मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। दोनों ने अपना अपना थैला उठाया, रास्ते के लिए खाना लिया, मंदिर के लिए चल पड़े। गांव में थोड़ी दूर चले थे कि उन्हें बीच रास्ते में घायल गाय दिखाई दी। घायल यानी जिसको चोट लगी। रामू घायल गाय की हालत को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसके मन में घायल गाय की सेवा करने की इच्छा जागी। राघव ने रामू से कहा, मित्र, इस गाय की चिंता छोड़ो, हमें बहुत दूर जाना है, देर हो जाएगी। रामू बोला, नहीं दोस्त, इसकी सेवा करना जरूरी है, नहीं तो ये मर जाएगी। उसने गाय को पानी पिलाया, उसके घावों पर मरहम पट्टी की और उसके आगे घास लाकर डाली। ये सब देखकर राघव परेशान हो गया। उसने मंदिर चलने के लिए कहा, लेकिन रामू ने मना कर दिया। उसने कहा, राघव तुम चले जाओ, मैं तब तक यहीं पर रहूंगा जब तक ये गाय ठीक नहीं हो जाती। राघव रामू को छोड़कर मंदिर की ओर चल पड़ा। इधर रामू घायल गाय की सेवा में लगा रहा। राघव जल्दी ही मंदिर पहुंच गया। शाम को आरती के समय मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर में जलते हुए दियों के पास रामू खड़ा है, लेकिन राघव से बुला नहीं सका। आरती खत्म हुई। राघव ने रामू को ढूंढा, लेकिन रामू वहां कहीं नहीं मिला। राघव अपना भ्रम भ्रम यानी कंफ्यूजन समझकर चला गया। दूसरे दिन शाम को फिर आरती शुरू हुई। राघव मंदिर कर पूजा करने पहुंचा। फिर उसे भ्रम हुआ कि रामू दियों के पास खड़ा है। राघव ने ध्यान से उसे देखता रहा। राघव को पूरा विश्वास हो गया कि रामू भी मंदिर में आया है, लेकिन ढूंढने पर वह कहीं नहीं मिला। राघव यात्रा से वापस अपने घर आ गया। घर आने पर उसने रामू से पूछा, मित्र, तो मंदिर कब आए? रामू बोला, मैं तो गया ही नहीं था, मैं तो बीमार गाय की सेवा में लगा रहा। लेकिन राघव मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, फिर भी मैं तुम्हें प्रतिदिन मंदिर में दियों के पास खड़ा देखता था, फिर भी रामू ये कहता रहा, मैं तो गया ही नहीं था। तब राघव ने कहा, मित्र, तुम सच्चे तीर्थ यात्री हो। तीर्थ यात्री यानी जो पिलग्रिम कहते हैं, जिनको पिलग्रिमेज जाते हैं, जो जैसे हम लोग हज करने जाते हैं, हाजी जिसे कहते हैं। तुमने बीमार गाय की सेवा की करके सच्ची तीर्थ यात्रा की है। सेवा ही सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा है। मुझे खेद है कि मैं तुम्हें छोड़कर झूठी यात्रा करने चला गया। मुझे माफ कर दो। रामू, गाय की सेवा करने में बहुत खुशी मिली, यही उसके लिए सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा थी। तो अच्छी बात है, गाय जानवर वगैरह की हमें देखभाल करना चाहिए, लेकिन शिर्क नहीं करना चाहिए। मूर्ति पूजा महापाप है, ये कभी माफ अल्लाह ताला नहीं करेगा। शब्द अर्थ में देखिए, प्रेम यानी प्यार, घायल, जख्मी, घाव, जख्म, शाम, संध्या, भ्रम, संदेह, प्रतिदिन, हर रोज। अभ्यास में देखिए, शुरुतलेख है, दुखी, इच्छा, मरहम पट्टी, दियों, क्योंकि, भ्रम, प्रतिदिन। नेक्स्ट है, रामू ने राघव से कहाँ जाने को कहा? मंदिर जाने के लिए कहा। रामू किसे देखकर दुखी हुआ? घायल गाय को देखकर। राघव ने जलते दियों के पास किसे देखा? रामू को देखा। बिल्कुल सिंपल है, जबानी बताना है आपको, लिखना नहीं है। अब ये लिखने वाले देखिए आप। राघव परेशान क्यों हो गया? क्योंकि रामू गाय की सेवा में लग गया और मंदिर जाने से मना कर दिया, इसलिए वो परेशान हो गया। राघव को पूजा के समय क्या भ्रम हुआ? रामू के होने का भ्रम हुआ। उसे लगा कि वहां रामू खड़ा हुआ है दियों के पास। सच्ची तीर्थ यात्रा क्या होती है? सच्ची तीर्थ यात्रा दूसरों की सेवा करना है। तो अच्छी बात है, ये दूसरों की खिदमत हमें करना चाहिए, लेकिन इबादत अपनी जगह पर है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दोनों मंदिर जाने की तैयारी करने लगे। उनके मन में घायल गाय की सेवा की भावना जागी। राघव आरती के समय मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचा। राघव यात्रा से वापस अपने घर आ गया। रामू को गाय की सेवा करने में बहुत खुशी मिली। सही गलत में देखिए, रामू और राघव आपस में प्रेम करते थे, बिल्कुल सही है। रामू राघव पूजा के लिए गांव जा रहे थे, गलत है। गांव से बाहर जा रहे थे। रामू को रास्ते में घायल गाय मिली, सही है। राघव रामू को छोड़कर मंदिर नहीं गया, गलत है, वो चला गया था उसे छोड़कर। और ये आपको खुद ही करना है प्रश्न। यदि रामू की जगह आप होते तो आप क्या करते, क्यों करते? अपने मित्र के साथ आगे चले जाते या वहीं रुककर गाय की सेवा करते? क्या करते आप? ये आपको यहाँ पर खुद ही लिखना है। शुद्ध रूप लिखना है। देखिए, रास्ते लिखा है, यहाँ रास्ते हो जाएगा। आरती में बड़ी की मात्रा आ जाएगी। आरती में भरम आ जाएगा, नीचे राखी रेख। जल्दी में आधा ला आ जाएगा। बीमार में बड़ी की मात्रा आएगी और तीर्थ में तीर्थ आ जाएगा, राखी रेप आ जाएगी। समान अर्थ वाले में देखिए, खुश यानी प्रसन्न, पाठशाला, विद्यालय, सत्य, सच, मित्र, दोस्त। योग्यता विस्तार में गर्मी के मौसम में पशु पक्षियों को पीने के लिए पानी बहुत कम मिलता है। उनकी सहायता के लिए अपने घर के बाहर या छत पर किसी बर्तन में प्रतिदिन पानी रखें। तो रख सकते हैं हम अपने घर में छतों पर पानी, उससे सवाब मिलेगा इंशाल्लाह।
ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है, इसको तैयार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।